जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप, हील, हेल्थ, हैप्पीनेस, ग्लोबल। आगरा की पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय बनी हाथरस की जिला पंचायत अध्यक्ष। सपा रालोद की संयुक्त प्रत्याशी शशि चौधरी को 2 मतों से हराया। ब्रज क्षेत्र के 12 जिलों में से एटा को छोड़कर सभी जगह खिला कमल। 30 सदस्यीय जिला पंचायत में 3 सदस्यों के सहारे जिला पंचायत की कुर्सी पर काबिज होना चाहती थी बीजेपी। पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की वीरांगना ममता रावत ने समाप्त किया धरना। अपर जिलाधिकारी नगर ने शहीद के परिवार को सौंपा 65,57,000 का चेक। शहीद के परिवार ने शासन प्रशासन का किया धन्यवाद। रोटरी क्लब ऑफ आगरा ने आगरा सिकंदरा क्षेत्र में चलाया पर्यावरण एवं जन जागरण अभियान। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए राहगीरों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। ताजनगरी वासियों के लिए राहत भरी खबर। शनिवार को कोविड के 63 केसों के साथ प्रशासन ने की कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। ताजनगरी में सपाइयों ने मनाया अखिलेश यादव का जन्मदिन। केक काट एक दूसरे को दी बधाई। अखिलेश यादव सरकार बनाने का लिया संकल्प। शनिवार को उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज फरे मथुरा के परिसर में बनवाए गए शिशेश्वर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 17 मूर्तियों की स्थापना के कार्यक्रम का हुआ समापन। भगवान श्री कृष्ण और राधा के जयकारों से गूंज उठा कॉलेज परिसर। शनिवार को आगरा सराफा कमेटी से जुड़े सदस्यों ने एसपी सिटी को मामले में जांच के लिए सौंपा ज्ञापन। पूर्व में सराफा व्यवसायी की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से आए थे लुटेरे। थाना मलपुरा क्षेत्र के नगला लेखराज स्थित वंशगा स्टेट कॉलोनी में दिनदहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। 6 तोले सोना, 1 लैपटॉप, LED समेत कई जरूरी कागजातों को चुरा चोर हुए फरार। फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर BMW कार ने बाइक सवार को रौंदा। महिला की हुई दर्दनाक मौत, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल। रॉयल कृष्णा ग्रुप ने फिरोजाबाद के पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 36 पौधों का किया पौधारोपण। लोगों से भी पौधे लगाने की अपील। फिरोजाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के दंगल में भाजपा की हर्षिता सिंह ने मारी बाजी। 5 वोटों से हुई जीत। हार के बाद सपाइयों ने लगाया प्रशासन पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप। थाना शमशाबाद क्षेत्र के लहरपट्टी लहर गांव में मजदूरी मांगने पर दबंगों ने युवक की पीट कर की हत्या। शराब में जहरीला पदार्थ पिलाकर छोड़कर भाग गए युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। रोटरी क्लब ऑफ आगरा द्वारा शनिवार को नवीन सत्र के शुभारंभ पर सभी का अभिनंदन करते हुए सिकंदर क्षेत्र में पर्यावरण एवं जन जागरण अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत कारगिल पेट्रोल पंप के निकट जीनोम डायग्नोस्टिक पर शिविर लगाकर कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सैकड़ों राहगीरों को मास्क, सैनिटाइजर
और जागरूकता पत्रकों का वितरण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर पंकज नगाइच ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, हम सभी को इससे सुरक्षित रहने के लिए निरंतर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो द्वारा शनिवार को नवीन सत्र के शुभारंभ पर सभी का अभिनंदन करते हुए सिकंदरा क्षेत्र में पर्यावरण एवं जन जागरण अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत कारगिल पेट्रोल पंप के निकट जीनोम डायग्नोस्टिक्स पर शिविर लगाकर कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सैकड़ों राहगीरों को मास्क, सैनिटाइजर और जागरूकता पत्रकों का वितरण किया गया। सभी को निरंतर मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने, बार-बार साबुन से हाथ धोने, कम से कम 2 गज की दूरी मेंटेन रखने, वैक्सीन लगवाने, व्यायाम और योग करने, पौष्टिक खाना खाने तथा वृक्षारोपण करने के साथ साथ शहर को साफ सुथरा रखने का भी संदेश दिया गया। आज जो रोटरी क्लब द्वारा कार्यक्रम रोटरी क्लब अभिनव चतुर्वेदी और डॉक्टर आर के सिंह प्रेसिडेंट के नेतृत्व में पूरे अनवरत साल भर चलता रहेगा। और बहुत खुशी की बात है जो कोविड टाइम लोग इस समय अभी भी लोग ये सोच रहे हैं खत्म हो गया है, सेकेंड लाइन खत्म हो गई है, लेकिन उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है कि अभी भी हमें मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक सवाल और, जिस तरह पारस हॉस्पिटल का मामला सुर्खियों में बना हुआ है, थमता नजर नहीं आ रहा। कल भी डिप्टी सीएम ने भी मामले का संज्ञान लिया। आईएमए क्या रुख? इस मौके पर कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर पंकज नगाइच ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, हम सभी को इससे सुरक्षित रहने के लिए निरंतर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। डॉक्टर पंकज नगाइच, रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो ने आज एक ये कैंप का आयोजन किया है, जिसके तहत हम सैनिटाइजर और मास्क और ये जो पत्रक बना है पब्लिक एजुकेटिव ड्राइव के तहत ये हम लोग पब्लिक को बांट रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि ये समझा जाए कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना हम लोगों के बीच में ही है और उससे बचने के सिर्फ यही 3 साधन हैं, एक मास्क, एक हाथों का बार-बार सैनिटाइजर और साबुन से साफ करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। समाज से ये क्लब अपील करता है कि इन 3 चीजों को ही हम लोग अगर मानते चले गए तो आगे कोरोना को हम लड़ पाएंगे और इसे खत्म कर पाएंगे। तो देखते हुए हमारी सोसाइटी में कोई ढिलाई ना हो, सब लोग पूरे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इसलिए मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन और अवेयरनेस के लिए क्या क्या जरूरी है अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, उसके लिए पैम्फलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जिससे कि हमारा शहर का पूरा समाज जो है जागरूक हो सके, स्वस्थ रह सके और उन्नति की ओर बढ़ सके। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश सिंह, सचिव डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष पीडी शर्मा, कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर पंकज नगाइच व मनोज बजाज, संयोजक अरुण सिंह, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मनोज रावत, विशिष्ट अतिथि आईएमए के सचिव डॉक्टर अनूप दीक्षित, एसकेएस राणा, डॉक्टर एसपी पांडे, राजू डेनियल, डॉक्टर पूजा नगाइच, डॉक्टर सुगन चतुर्वेदी और कविता शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। राजेंद्र सिंह, नीरज बंसल, रवि राहुल रेखा और मीनाक्षी ने व्यवस्थाएं संभाली। कुछ दिन पूर्व बोदला स्थित सराफा व्यवसायी विनोद जौहरी की दुकान पर लूट चोरी की वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से आए दबंग लुटेरों ने विनोद जौहरी को डरा धमका के लूट का प्रयास किया था, जिसका बहादुरी से दुकान स्वामी ने सामना किया और दबंगों को भगा दिया। इसी उद्देश्य के साथ शनिवार को सराफा कमेटी से जुड़े सदस्य एसपी सिटी से मांग करने पहुंचे कि दबंगों पर आगे की कार्रवाई की जाए और पता लगाया जाए कि वे कौन लोग थे, जिससे कि भविष्य में होने वाली इस तरह की घटना से बचा जा सके। मेरे यहाँ एक घटना हुई थी, एक बदमाश आया था मेरे यहाँ 30 तारीख को और उसने कट्टा निकाल के मुझे धमकी दी थी कि जितना भी सामान है मुझे दो वरना मैं गोली मार दूंगा। मैंने जो है हल्ला मचा के उसको भगा दिया। मैं ये चाहता हूं कि इस घटना का खुलासा होना चाहिए, मुझे ये पता लगना चाहिए वो किसने भेजा है और कैसे आया है और उस पकड़ा जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। घटना का सीसीटीवी फुटेज में कुछ वायरल हुआ था क्या? हाँ, मेरे यहाँ वो लगा हुआ था कैमरे में वायरल हो चुका है। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट? हाँ, पुलिस ने वैसे सब लोग आए थे वहाँ पर जो है हम कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि हम इस घटना का खुलासा होना चाहिए जल्दी से जल्दी। कैमरे लगे हुए हैं
आसपास के जो कैमरे लगे हुए हैं उनको खंगाला जाए। हाँ, नगर निगम के जो कैमरे हैं। क्या लगता है कि किसी की साजिश थी या बाकी कोई लुटेरा था? अब ये मैं कह नहीं सकता हूँ, ये तो जब भी मालूम पड़ेगा तब तक उसकी लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है, मामला यही था, एक अज्ञात व्यक्ति आता है और तमंचा तान के बोलता है सोना चांदी जो जेवर है वो सारा निकाल के थैले में रख दो। वो तो साहस दिखाया मेरे पिताजी ने, हल्ला मचाया, उसको झाड़ू से मारा, भगाया उसको, नहीं तो कोई भी वारदात हो सकती थी और कल को भी हो सकती है अगर उस अज्ञात व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया तो। कुछ आला अधिकारी भी पहुंचे थे, क्या वो आए थे 10-15 मिनट बाद आए थे, सबों ने जो कार्रवाई थी वो की, FIR दर्ज की, उसकी कॉपी हमको दी। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हम चाहते हैं उस अज्ञात व्यक्ति को पकड़ा जाए, सजा की जाए। और मेरी एक मांग भी है कि जो नगर निगम के कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे उनको खंगाला जाए, पता चलेगा उससे बिल्कुल साफ, उसके सामने तो होके निकला है वो, लेकिन वो इतनी तेज भागा है कि हम उसको पकड़ ना पाए। कहाँ घटना हुई थी, किस थाना? ये जीवन जो थाना क्षेत्र लगता है, जगदीशपुरा थाना, बोदला चौकी के बिल्कुल पास में ही है। उसने उस बदमाश को भगा दिया। उनकी हिम्मत को और उनके साहस को हमारा उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज सलाम करता है कि ऐसे ही हमारे यदि भाई सभी स्वर्णकार समाज के मजबूती से और हिम्मत से काम लें तो बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। परंतु हमारे स्वर्णकार समाज में किसी भाई के यहाँ कोई परेशानी होती है तो भाई को एक ताकत देने के लिए, कंधे से कंधा मिलाने के लिए अवश्य खड़ा होना चाहिए। हम आज SP सिटी महोदय जी के पास आए हैं और उनसे एक मांग करेंगे कि वो जो बदमाश का कुछ पता लगाया जाए, क्योंकि वो आया दुकान पर, वो पैदल भागा है। CCTV वहाँ के जो खराब हैं उनको बदलवाने की भी कृपा की जाए। देखिए, इंस्पेक्टर साहब को मैंने अपने मोबाइल से खुद फोन कराया 2 बार। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मैं आज उस मीटिंग में हूँ, शाम को करते हैं तो साहब सुबह आ जाना। ये रवैया पुलिस को अपना सुधारना होगा। कम से कम व्यापारी अपनी बात को लेकर बात रखना चाहता है तो कम से कम, अरे हमने 2 बार कॉल कर दिया, 3 बार कर दिया, कम से 1 बार इंस्पेक्टर साहब हमें बुला लें। और उनसे छुपी है क्या ये घटना? उन्हें मालूम नहीं है ये घटना हुई है। बताइए, क्या मानते हैं कि इंस्पेक्टर महोदय से अपनी गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं लिया गया तो स्वर्णकार समाज को कमजोर ना समझा जाए। ये ज्यादा दूर नहीं है, DM साहब और कप्तान साहब का कार्यालय स्वर्णकार समाज धरना प्रदर्शन करेगा। जो भी स्वर्णकार समाज पर बनेगा तन मन धन से पूरा कार्य करेगा। इसका खुलासा जल्द से जल्द, हमारी मांग है बोदला कमेटी की, इसका खुलासा किया जाए। आगे से मतलब व्यापारियों को दिक्कत परेशानी ना आए। गांधीनगर कल्याण समिति के अध्यक्ष राजीव परमार मीडिया से रूबरू होते हुए गांधीनगर में कुछ लोगों द्वारा पार्क व नाले पर अवैध कब्जे की बात कही। उन्होंने बताया चिल्ड्रन पार्क पर मकान नंबर 13 से 24 तक कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी प्रशासन में शिकायत करने पर भी अभी तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। गांधीनगर कल्याण समिति के अध्यक्ष राजीव परमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए गांधीनगर पार्क पर अवैध कब्जे की बात कही है। उन्होंने बताया कि मकान नंबर 13 से 24 के मध्य बच्चों के खेलने का चिल्ड्रन पार्क व साइड से बड़ा नाला हुआ करता था, परंतु आमने सामने की कोठी वालों ने उक्त नाले को पाटकर नए नाले का निर्माण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। वह मौके पर चिल्ड्रन पार्क को ब्लॉक कर दिया गया है। उस पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करते हुए सरकारी सार्वजनिक चिल्ड्रन पार्क की जगह अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे एक वर्गाकार स्पेस चिल्ड्रन पार्क पर एक सकरी गली का रूप ले लिया गया है और कॉलोनी के पीछे वजीरपुरा की तरफ से आ रहे बड़े नाले का बहाव प्रभावित हो रहा है। पार्क में प्रिंटिंग प्रेस का जनरेटर रख लिया गया है। ये मैंने बुलाई है, ये हमारे जो सामने जो इधर जो दिख रहा है गांधीनगर में एक चिल्ड्रन पार्क था, 2 पार्क थे। एरिया एब्रूट कॉलोनी है, जी ने बनाई थी ये, और इसमें 2 पार्क दिए हुए थे। ये चिल्ड्रन पार्क था और एक जिसमें जनकपुरी सजी थी, वो पार्क है। इस पार्क को इन लोगों ने एनक्रोचमेंट कर लिया। इसमें एक वजीपुरे से एक नाला और आता है इन मकानों के और उसके बीच में पार्क के। उस नाले को इन लोगों ने बंद कर रखा है, उसको पाट लिया, पाट के उसको आगे बढ़ाए हैं 15 फुट। 15 फुट एक साइड से बढ़े हैं, 15 फुट दूसरे साइड से बढ़े हैं। प्रमोद गुप्ता गांधी ने जब सभासद थे उन्होंने इसके बीच में रोड डलवा दी। रोड डलवा के और एक छोटी सी नाली निकाल दी। वो नाला आज भी बरकरार है वहाँ पर। इस बात का अब वो पानी हम लोगों के 4 घरों में भरता है। इधर जो सामने जो पानी सामने से आता है फ्लो करके, वो नाला तो बंद कर रखा है इनने, तो वो हम लोगों के 4 घरों में घुटने घुटने पानी भरता है। इस पर इन लोगों ने क्या किया है कि 15-15 फीट का एनक्रोचमेंट दोनों तरफ कर लिया है और बीच में एक रोड जो है धोखे से बनवा ली है, जिसका कि मैंने अप्रूव किया था
मैं चीफ मैनेजर हूँ बैंक ऑफ इंडिया में। कन्नौज में मेरी पोस्टिंग थी, तो ये रुक गई थी, गर्ग साहब ने रुकवा दी थी। फिर मैं 3 हफ्ते नहीं आया था, तो बीच में उन्होंने गर्ग साहब को मैनेज कर लिया कि नहीं साहब, उन्होंने कंसेंट दे दिए और ये रोड गलती से बन गई। वो बाद में गर्ग साहब को रिग्रेट भी हुआ। तो उसमें जो है झूले लगे हुए थे पार्क में, बच्चे झूलते थे, सब काम करते थे। ये सरकारी ज़मीन है, 10 करोड़ की है, इसको खाली कराया जाए, कब्जा कराया जाए। ये दूसरा नाला जो बनाया गया है, वो इस इंटेंशन से बनाया गया है कि जो इसके बीच में इंक्रोचमेंट है रेगुलर हो जाए। ये कहने लग जाए कि ये नाला तो देखो ये है, इसके पीछे हमारा कंस्ट्रक्शन है, हमारा तो रेगुलर है, क्योंकि पुराना नाला बंद कर दिया। अध्यक्ष राजीव परमार ने बताया कि अतिक्रमण की शिकायत पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से की जा चुकी है, परंतु इस पर हमेशा से ही लीपापोती होती रही है। किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान राजीव परमार ने प्रशासन से अपील की है कि इस समस्या का हल किया जाए। शनिवार को उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज, दीनदयाल धाम रोड, फरे मथुरा के परिसर में बनवाए गए शिशेश्वर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 17 मूर्तियों की स्थापना के कार्यक्रम का समापन हुआ। शाम 6:30 बजे से 9 बजे तक प्रस्तुत संगीत कलाकारों चित्र विचित्र द्वारा भजन संध्या के दौरान सभी भक्तजनों को आनंदमय कर दिया और पूरा उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज परिसर भगवान श्री कृष्ण और राधा के जयकारों से गूंज उठा। शनिवार को उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज, दीनदयाल धाम रोड, फरे मथुरा परिसर में बनवाए गए शिशेश्वर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 17 मूर्तियों की स्थापना के कार्यक्रम का समापन हुआ। शाम 6:30 बजे से 9 बजे तक प्रस्तुत संगीत कलाकारों चित्र विचित्र द्वारा भजन संध्या के दौरान सभी भक्तजनों को आनंद में कर दिया और पूरा उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज परिसर भगवान श्री कृष्ण और राधा के जयकारों से गूंज उठा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 3-4 साल पहले हमने मंदिर का स्टार्ट किया था। इसमें एक जगह प्रसाद हमने रख के देखा था, तो वो प्रसाद जो है रात को रखते हैं 5 बजे 6 बजे के आसपास, तो सुबह 5-6 बजे के आसपास गायब हो रहा था ऑटोमेटिक जो है। तो हमने कम से कम 10-5 बार देखा कि ये गायब हो रहा है, तो हमने देखा कोई ना कोई यहाँ पे शक्ति है। तो हमने कैमरे भी लगाई, उसमें कैमरे लगा करके देखा, उसमें हमने 1-2 किलो बर्फी भी रखी, तो एक कोए के रूप में, और उसकी चारों तरफ से केवल ईंट रखी थी उस समय तो, और परिक्रमा लगाई उन्होंने, और परिक्रमा लगा करके वो प्रसाद सारा खा लिया जो है, और खा करके वो जो लगभग आधा किलो था, तो आधा किलो प्रसाद को लेके चले गए। कोआ के रूप में थे, लेकिन कोआ कभी भी जो है आधा किलो या 1 किलो प्रसाद नहीं खा सकता, जो 1-8 किलो 1-8 कोई पीस खा ले तो बात अलग की बात है। और जब हमने देखा कोई शक्ति है, तो हमने विचार किया कि यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर बनवाया जाए। तो उसी चमत्कारी सिस्टम में हमने भोले बाबा का मंदिर बनाया, और आप सभी के आशीर्वाद से वो बन गया है। इसी कामना के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद मुझे आगे मिलता रहेगा। 16-17 मूर्तियाँ हैं, और वही बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ पर आप गोवर्धन और वृंदावन से भी हमें सब लोग आए हैं, आपको सादर स्वागत है। और ऐसे कार्यक्रम पर बहुत कम अवसर मिल पाता है कि लोग उपस्थित हो पाते हैं। भगवत कृपा होती तभी आदमी वहाँ उपस्थित हो पाता है। मैं यहाँ पर सभी लोगों को भगवान की तरफ से उनका सबको आशीर्वाद प्राप्त हो, तो सभी को अच्छा सद्गुण प्रदान करें, इन्हीं कामनाओं के साथ में सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री धाम वृंदावन से, और आज बड़े ही हर्ष की बात है कि यहाँ फरह में शिवेश्वर महादेव मंदिर में श्री भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और हमारे कौशिक जी ने बड़े ही सुंदर भाव से ठाकुर जी का ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव किया है, और उसमें हम दासों को भी सेवा मिली है, और हमारे वर्मा जी और साथ में हमारे एसडीएम साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और उनका भी सभी का भक्तों का प्रेम से हृदय से हमारा भाव भरा। शिवेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर
आज हमारे कौशिक जी ने यहाँ भव्य दिव्य श्री ठाकुर जी के नाम संकीर्तन का आयोजन कराया है, जिसमें श्री ठाकुर जी के नाम संकीर्तन की सेवा हम दासों को वृंदावन से बाबा चित्र विचित्र बिहारी दास को मिल प्राप्त हुई है और यहाँ आकर विशेष आनंद हो रहा है। और यहाँ के भक्त श्रोताओं के हृदय के भाव को देख करके मन आह्लादित है और दिव्य संकीर्तन का रस वर्षण यहाँ पर होगा। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और श्री शिवेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके अतिरिक्त भजन संध्या के दौरान शंकराचार्य महाराज की उपस्थिति ने विशिष्ट अतिथि एसडीएम मथुरा सुरेंद्र यादव को भी ईश्वर की आराधना में विलीन कर दिया। इस शुभ अवसर पर संस्थान के सचिव अनिल कुमार कौशिक, कोषाध्यक्ष फुलवा कौशिक, उज्जवल कौशिक, उन्नति कौशिक, समस्त कौशिक परिवारजनों के साथ भक्तगण एवं शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। थाना मलपुरा क्षेत्र के नगला लेखराज स्थित वंशिका एस्टेट कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार की माने तो चोरों ने 6 तोले सोना, 25,000 का लैपटॉप समेत कई जरूरी कागजातों को भी चोर चुरा ले गए। थाना मलपुरा पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी गई है। थाना मलपुरा क्षेत्र के नगला लेखराज स्थित वंशिका एस्टेट कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, वंशिका एस्टेट कॉलोनी में चोरों ने एक शिक्षक के घर को निशाना बनाया। पीड़ित परिवार की माने तो चोरों ने 6 तोले सोना, 25,000 का एक लैपटॉप, एलईडी 32 इंच समेत कई जरूरी कागजातों को भी चुरा लिया। मेरा नाम बबीता बंसल है सर। हाँ, आप कहाँ गई थी? मैं प्राथमिक विद्यालय मुसलपुर में इंचार्ज टीचर हूँ। अच्छा। मैं वहाँ पढ़ाती हूँ जंगलेर में। अच्छा। मैं वहीं से लौट के आई थी 3:30 बजे पे। अच्छा, फिर तो फिर मैंने देखा कि मेरे बाहर का लॉक टूटा पड़ा था। फिर मैं जब अंदर आई, मेरे को लगा शायद हस्बैंड भूल गए मुझे लॉक लगाना। तो मैं अंदर आई तो मैंने देखा यहाँ का पूरा लॉक, सारा ये वाला लॉक भी टूटा पड़ा मेरे गेट का। ये दूसरे सारे कमरे खुले पड़े थे, सारी अलमारियों के लॉक टूटे पड़े थे। सारा सामान फैला हुआ था? सारा सामान फैला पड़ा हुआ था। अच्छा, और सब तितर पड़ा हुआ था सर। पूरे एक रैक तक, बच्चों के एक डिब्बे तक उन्होंने छान के सारा सामान निकाल के ले गए। उसमें से मेरी सारी ज्वेलरी, सारे मेरा लैपटॉप। सर मैं सुमित अग्रवाल हूँ। तो दिन में चोरी हुई आपसे? हाँ सर, मेरे दिन में चोरी हुई है। मैं फार्मा कंपनी में मैनेजर हूँ। क्या क्या ले गए आपके यहाँ से? सर तकरीबन 6-7 तोले तो सोना है, एक मोटा माटी एक एवरेज है, बाकी 20 से 25,000 रुपया कैश है। और उसमें एक 100 की 50 की गड्डी के नए नोट थे। अच्छा। और एक मेरा लैपटॉप का पूरा की पूरा बैग गायब है। चार्जर और डॉक्यूमेंट्स थे उसमें, पूरा अलग बैग रहता था। और एक एलईडी टीवी है 32 इंच की। बाकी एक मेरा मिक्सर ग्राइंडर है बड़ा, महाराजा व्हाइट लाइन का। ये मोटा माटी सामान है। बाकी ये भी सब घर के चादर में ही बांध के ले गए? चादर, हाँ, घर का बेड पे से सिंगल बेड की चादर उठाई और उसके अंदर बांध के ले गए। अरे थूक के भी चले गए यहाँ पर? थूका बहुत, इतना जबरदस्त पान के पीक, गुटके के पीक थूके हुए हैं कि आप मतलब इत्मीनान से चोरी हुई है इसका ये पता लग रहा है इससे। बबीता बंसल प्राथमिक शिक्षक हैं, जो कि प्राथमिक विद्यालय मूसलपुर जगनेर में तैनात हैं। बबीता शाम को स्कूल से घर लौटी तो उनके होश उड़ गए। मकान के ताले टूटे पड़े थे। चोरी की घटना से कॉलोनी में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। पीड़ित परिवार ने थाना मलपुरा पुलिस को इस घटना की सूचना दी है। पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की पत्नी अपनी मांगों को लेकर गुरुवार से धरने पर बैठी थी। शहीद वीरांगना से मिलने आगरा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार धरना स्थल पहुंचे थे और शहीद की पत्नी से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। इस मौके पर आगरा ग्रामीण विधायक हेमलता दिवाकर भी धरना स्थल पर पहुंची और शहीद की पत्नी ममता रावत को हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया। शनिवार को पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की वीरांगना ममता रावत ने धरना समाप्त किया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी ने शहीद के परिवार को 65,57,000 का चेक सौंपा। इसके साथ ही शैक्षिक संस्थानों द्वारा शहीद के परिवार के लिए आर्थिक मदद को एकत्र की गई धनराशि का भी चेक दिया गया। इसके साथ ही आर्थिक मदद के लिए शहीद के परिवार ने शासन प्रशासन का धन्यवाद दिया। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम रुक करते हैं आगे की खबरों पर। प्रदेश भर के साथ ताजनगरी में भी सपाइयों ने अपने मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर सपा पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपने मुखिया के जन्मदिन पर केक काटा तो वहीं रक्तदान शिविर लगाने के साथ ही 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनाने का भी संकल्प। 48वां जन्मदिन आगरा की तमाम वाल्मीकि बस्तियों में मनाया जा रहा है, जिससे देखने को मिल रहा है कि वाल्मीकि समाज में इतना जोश है कि सारे युवा ये संकल्प लेके बैठे हुए हैं कि आने वाले 2022 में अखिलेश भैया को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाना है। जिस तरह से पिछली बार जो विकास कार्य अखिलेश यादव जी द्वारा कराए गए थे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम जब ही होगा जब हमारे अखिलेश भैया दूसरा के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वाल्मीकि भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। जो हाथरस वाला मामला था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वाल्मीकियों के साथ मनीषा कांड में जो जुर्म और उनको बचाने का काम किया, जो उसको भूलना नहीं है। आने वाले 2022 में सबको ध्यान दिलाना है कि जब वाली सरकार स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें दर्जनों लोगों ने आके, खासकर युवा साथियों ने आकर इस शुभ दिन के अवसर पर रक्तदान काम करने का काम किया है। हम समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक नेताजी की तरफ से अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे नेताजी को दीर्घायु दे और इसी तरह से उनका आशीर्वाद हम नौजवानों पे बना रहे। जय अखिलेश, जय समाज। थाना शमशाबाद क्षेत्र के लहरपट्टी लहट गांव में मजदूर को मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया। मजदूरी मांगने पर दबंगों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि युवक की पिटाई के बाद उसे शराब में जहर भी दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के लहरपट्टी लहर गांव में 22 वर्षीय मजदूर को मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया। गांव के ही रहने वाले दबंगों ने पहले तो उसके साथ मारपीट की, उसके बाद शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। दबंग मारपीट के बाद युवक को मरणासन हालत में छोड़ गए। परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। का काम करने जाते हैं। क्या काम करता था? भूसा भरने का। भूसा भरने जाता था। भूसा भर के जाते तो जिन्हें यहाँ पे पैसा 100-100 रुपया आ जाए नहीं मैं ताकि पीछे ने मार कुटाई करिए। हाँ जी, 5-6 लोगों ने मारा तो जाके भैया ने सिफारिश करिए तो बिल पे मार कुट करिए। फिर गंभीर हालियत है जाके तो जाए हम यहाँ संसार रेफरेंस दे रहा है मार कुटाई की डंडी फंडी से दिया। वहाँ से निकला है फिर पॉइजन गंभीर अस्पताल में लगे। हाँ गंभीर पॉइजन निकला। जिन्हें पता जिन्हें क्या कभी दारू में कभी प्याज दिया क्या कर दिया जिन्हें निकला है वहाँ पे। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव लहर पट्टी लहर निवासी वीरेंद्र सिंह का 22 वर्षीय पुत्र बंटी गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों के साथ मजदूरी का कार्य करता था। परिजनों का कहना है कि युवक द्वारा दबंगों से मजदूरी के पैसे मांगने पर पहले तो उसे जमकर मारा पीटा और फिर उसे शराब में जहरीला पदार्थ पिलाकर छोड़कर भाग गए। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। और उसका छोटा भाई लाला और एक रखीसा का लड़का है नीरज और नेत्राओं के दोनों लड़के थे। मारपीट करने के बाद मारपीट करने के बाद मतलब उसे ज़्यादा मतलब गंभीर हालत हो गई तो हम उसे मतलब शमशाबाद ले गए। शमशाबाद से शकुंतला देवी हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। तो 1 घंटे बाद उन्होंने
मैंने कर दिया कि आगरा के लिए रेफर ले जाओ। थाने में सूचना हमने दूसरे दिन दी, उसकी हालत गंभीर थी, इस वजह से हम नहीं पहुँच पाए। तो आगरा के लिए रेफर गए, आगरा से वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया तो फिर हमने एडमिट कराया। कितने पैसे का लेन देन था? कोई नहीं, या 100-200-500 रुपये का लेन देन था, 400 रुपये का लेन देन के पीछे। वो भी गाँव के? हाँ, वो भी गाँव के पड़ोसी। युवक की पीट कर हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। युवक की हत्या के बाद दबंग घर छोड़कर फरार हो गए। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक युवक की हत्या के आरोपियों को पकड़ पाती है। मजदूरी की पैसे मांगने पहुंचे 22 वर्षीय युवक की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। युवक को पीटने के बाद शराब में जहरीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश अवस्था में छोड़ दिया गया था और परिजनों ने उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। उपचार के दौरान मृतक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई और जिससे कि परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़ित के आरोपी जो हैं गांव छोड़कर फरार हो चुके हैं। शमशाबाद से मून टीवी के लिए श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में दावत खाकर वापस लौट रहे 2 युवकों पर बदमाशों ने जमकर लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना की जानकारी परिजनों को मिलते ही बचाने पहुंचे परिजनों पर भी जानलेवा हमला किया गया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिरोजाबाद में दावत खाकर वापस लौट रहे 2 युवकों पर बदमाशों ने जमकर लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। आपको बताते चलें, घटना उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जनपद के थाना नगला खंगर के सलेमपुर करखा की घटना है, जहां 2 युवक मोटरसाइकिल के द्वारा दावत खाकर अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने दोनों युवकों को घेर कर जमकर लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहाँ पर लोगों ने मारपीट की है, फायरिंग की है, मारपीट कर दी है लोगों को, मार डालेंगे तेल जान से और सर फाड़ दिए लोगों के, चांद मार दिए, पैरों में चोट आई है लोगों को, बहुत बुरी तरह से मारे हैं। तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं जिंदा, तुम लोगों को मार देंगे, ये लोग बोले हैं ये लोग, और इन लोगों को सर पर फाड़ दिया है। वहीं घायल युवकों ने आरोप लगाया कि घटना की जानकारी परिजनों को मिलते ही बचाने पहुंचे परिजनों पर भी बदमाशों ने उन्हें भी लाठी डंडों और तमंचे से उन पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया, जहां सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर BMW कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बाइक सवार महिला को आगरा से दवाई दिलाकर वापस लौट रहा था। इस घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में है। फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर BMW कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना थाना मटसेना के लखनऊ एक्सप्रेसवे खंबा नंबर 37 किलोमीटर की है, जहां शुक्रवार की देर शाम बेकाबू BMW कार ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 45 वर्षीय गीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राहुल नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये आगरा में दवा लेने गए थे, तो इनके साथ इनकी बहन का लड़का था, साथ में बाइक चला रहा था। आगरा से आ रहे थे, थोड़ा बारिश होने लगी, कोई BMW पीछे से गाड़ी आई, 37 किलोमीटर पे थाना मटसेना लगता है वो, और पीछे से टक्कर मार दी, गिर गई। गिरने के बाद इनकी कैजुअल्टी मौत हो गई है इसकी। हाँ, इनकी कैजुअल्टी हो गई है और इनका जो लड़का साथ में था वो राहुल, वो गंभीर है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गंभीर घायल बाइक सवार को उपचार के लिए फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि नसीरपुर क्षेत्र के निवासी राहुल अपनी मौसी गीता देवी को आगरा से दवाई दिलाकर वापस अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान बेकाबू BMW कार ने पीछे से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की आवश्यक बैठक एटा रोड स्थित महावीर बीज एजेंसी पर संपन्न हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष अनिल मैनेजर सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों का माला और शॉल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष अनिल मैनेजर ने जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दयाशंकर गुप्ता को सौंपी। नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष प्रिंस जैन ने सभी व्यापारियों के प्रति आभार जताते हुए
उनके हित की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की आवश्यक बैठक एटा रोड स्थित महावीर बीज एजेंसी पर संपन्न हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष अनिल मैनेजर सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को माला एवं शॉल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष अनिल मैनेजर ने जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दयाशंकर गुप्ता को सौंपी। वहीं जिला उपाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, अर्जुन सिंह, श्याम गुप्ता और मुकेश गुप्ता को सौंपी गई। वहीं नगर इकाई को मजबूत करते हुए युवा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की टीम का गठन किया गया, जिसमें महावीर बीज एजेंसी के प्रबंधक प्रिंस जैन को नगर अध्यक्ष बनाकर नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुनील बघेल को नगर महामंत्री तो अमित जैन को नगर कोषाध्यक्ष बनाया गया। आज आपको प्रिंस भाई, आज आपको जिम्मेदारी दी गई है, वो किस तरह निभा करेंगे? उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुझे नगर अध्यक्ष पद का ही नाम मनोनीत किया गया है और मैं अपनी ये जिम्मेदारी का पूरी हर प्रयास संभव ये रखूंगा। अपनी पूरा ये बच्चों को दिया गया है तो मैंने ग्रहण किया है, उसको मैं हर संभव हर तरीके से संभव करने की कोशिश करूँगा। छोटे व्यापारी हों, बड़े हों, उन्हें भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं अपना ये काम कार्यक्रम है। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के द्वारा नगर इकाई युवा नगर इकाई का गठन किया गया है। इसमें प्रिंस को अध्यक्ष बनाया गया है और मामन और प्रिंस को कहा गया है कि अपनी टीम का गठन करें। 51 सदस्य की टीम उन्हें गठन करनी है। उसमें व्यापारियों के लिए सेवा का काम करना है, व्यापारियों के हित में काम करना है, व्यापारी के हित पर रोक देना है। हमें व्यापारियों के लिए हित में काम करने के लिए पूरी एक टीम की आवश्यकता थी। टीम हमने बना दी है। युवा के जिलाध्यक्ष के रूप में कुलदीप गुप्ता हैं और प्रिंस नगर अध्यक्ष के रूप में यहाँ काम करेंगे और कोई दिक्कत होगी इसके लिए मैं यहाँ हूँ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आप सभी को शुभकामनाएं देता है, बधाई देता है। संगठन के जिलाध्यक्ष अनिल मैनेजर ने कहा कि जिधर देखो व्यापारियों के उत्पीड़न की शिकायतें प्रकाश में आ रही हैं। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों को यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसे संगठन के पदाधिकारियों को अवगत कराएं, जिससे उनकी समस्या के निस्तारण की लड़ाई लड़ी जा सके। बैठक में युवा जिलाध्यक्ष कुलदीप गुप्ता और जोनू अरुण गुप्ता, जयानंद जैन, मोहित गुप्ता, संभव जैन, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, राकेश जैन आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अंत में नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष प्रिंस जैन ने सभी व्यापारियों के प्रति आभार जताते हुए उनके हित की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मून न्यूज। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ।
रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा की पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय बनी हाथरस की जिला पंचायत अध्यक्ष। सपा रालोद की संयुक्त प्रत्याशी शशि चौधरी को 2 मतों से हराया। ब्रज क्षेत्र के 12 जिलों में से एटा को छोड़कर सभी जगह खिला कमल। 30 सदस्यीय जिला पंचायत में 3 सदस्यों के सहारे जिला पंचायत की कुर्सी पर काबिज होना चाहती थी बीजेपी। पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की वीरांगना ममता रावत ने समाप्त किया धरना। अपर जिलाधिकारी नगर ने शहीद के परिवार को सौंपा 65,57,000 का चेक। शहीद के परिवार ने शासन प्रशासन का किया धन्यवाद। रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो ने आगरा सिकंदरा क्षेत्र में चलाया पर्यावरण एवं जन जागरण अभियान। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए राहगीरों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। ताजनगरी वासियों के लिए राहत भरी खबर। शनिवार को कोविड के 63 केसों के साथ प्रशासन ने की कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। ताजनगरी में सफाइयों ने मनाया अखिलेश यादव का जन्मदिन। केक काट एक दूसरे को दी बधाई। अखिलेश यादव सरकार बनाने का लिया संकल्प। शनिवार को उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज फरह मथुरा के परिसर में बनवाए गए शिशेश्वर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 17 मूर्तियों की स्थापना के कार्यक्रम का हुआ समापन। भगवान श्री कृष्ण और राधा के जयकारों से गूंज उठा कॉलेज परिसर। शनिवार को आगरा सराफा कमेटी से जुड़े सदस्यों ने एसपी सिटी को मामले में जांच के लिए सौंपा ज्ञापन। पूर्व में सराफा व्यवसायी की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से आए थे लुटेरे। थाना मलपुरा क्षेत्र के नगला लेखराज स्थित वंशगत चट कॉलोनी में दिनदहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। 6 तोले सोना, 1 लैपटॉप, एलईडी समेत कई जरूरी कागजातों को चुरा चोर हुए फरार। फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक सवार को रौंदा। महिला की हुई दर्दनाक मौत, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल। रॉयल कृष्णा ग्रुप ने फिरोजाबाद के पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 36 पौधों का किया पौधारोपण। लोगों से भी पौधे लगाने की अपील। फिरोजाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के दंगल में भाजपा की हर्षिता सिंह ने मारी बाजी। 5 वोटों से हुई जीत। हार के बाद सफाइयों ने लगाया प्रशासन पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप। थाना शमशाबाद क्षेत्र के लहरपट्टी लहर गांव में मजदूरी मांगने पर दबंगों ने युवक की पीट कर की हत्या। शराब में जहरीला पदार्थ पिलाकर छोड़कर भाग गए युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। रोटरी क्लब ऑफ आगरा द्वारा शनिवार को नवीन सत्र के शुभारंभ पर सभी का अभिनंदन करते हुए सिकंदर क्षेत्र में पर्यावरण एवं जन जागरण अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत कारगिल पेट्रोल पंप के निकट जीनोम डायग्नोस्टिक पर शिविर लगाकर कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सैकड़ों राहगीरों को मास्क, सैनिटाइजर और जागरूकता पत्रकों का वितरण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर पंकज नगाइश ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है। हम सभी को इससे सुरक्षित रहने के लिए निरंतर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो द्वारा शनिवार को नवीन सत्र के शुभारंभ पर सभी का अभिनंदन करते हुए सिकंदरा क्षेत्र में पर्यावरण एवं जन जागरण अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत कारगिल पेट्रोल पंप के निकट जीनोम डायग्नोस्टिक्स पर शिविर लगाकर कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सैकड़ों राहगीरों को मास्क, सैनिटाइजर और जागरूकता पत्रकों का वितरण किया गया। सभी को निरंतर मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने, बार-बार साबुन से हाथ धोने, कम से कम 2 गज की दूरी मेंटेन रखने, वैक्सीन लगवाने, व्यायाम और योग करने, पौष्टिक खाना खाने तथा वृक्षारोपण करने के साथ साथ शहर को साफ सुथरा रखने का भी संदेश दिया गया। आज जो रोटरी क्लब द्वारा कार्यक्रम रोटरी क्लब अभिनव चतुर्वेदी और डॉक्टर आर के सिंह के नेतृत्व में पूरे
अनवरत सालों में चलता रहेगा। और बहुत खुशी की बात है जो कोविड टाइम लोग इस समय अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि खत्म हो गया है, सेकेंड वेव खत्म हो गई है, लेकिन उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है कि अभी भी हमें मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, जिस तरह पारस हॉस्पिटल का मामला सुर्खियों में बना हुआ है, थमता नजर नहीं आ रहा। कल भी डिप्टी सीएम ने भी मामले का संज्ञान लिया। आईएमए क्या इस मौके पर कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर पंकज नगायच ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, हम सभी को इससे सुरक्षित रहने के लिए निरंतर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। डॉक्टर पंकज नगायच, रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो ने आज एक कैंप का आयोजन किया है, जिसके तहत हम सैनिटाइजर और मास्क और ये जो पत्रक बना है पब्लिक एजुकेटिव ड्राइव के तहत ये हम लोग पब्लिक को बांट रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि ये समझा जाए कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना हम लोगों के बीच में ही है और उससे बचने के सिर्फ यही 3 साधन हैं, एक मास्क, एक हाथों का बार बार सैनिटाइजर और साबुन से साफ करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। समाज से ये क्लब अपील करता है कि इन 3 चीजों को ही हम लोग अगर मानते चले गए तो आगे कोरोना को हम लड़ पाएंगे और इसे खत्म कर पाएंगे। देखते हुए पढ़ के बताओ ना, हमारी सोसाइटी में कोई ढिलाई ना हो, सब लोग पूरे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इसलिए मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन और अवेयरनेस के लिए क्या क्या जरूरी है अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, उसके लिए पैम्फलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जिससे कि हमारा शहर का पूरा समाज जो है जागरूक हो सके, स्वस्थ रह सके और उन्नति की ओर बढ़ सके। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश सिंह, सचिव डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष पीडी शर्मा, कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर पंकज नगायच व मनोज बजाज, संयोजक अरुण सिंह, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मनोज रावत, विशिष्ट अतिथि आईएमए के सचिव डॉक्टर अनूप दीक्षित, एसकेएस राणा, डॉक्टर एसपी पांडे, राजू डेनियल, डॉक्टर पूजा नगायच, डॉक्टर सुगन चतुर्वेदी और कविता शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। राजेंद्र सिंह, नीरज बंसल, रवि राहुल रेखा और मीनाक्षी ने व्यवस्थाएं संभाली। कुछ दिन पूर्व बोदला स्थित सराफा व्यवसायी विनोद जौहरी की दुकान पर लूट चोरी की वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से आए दबंग लुटेरों ने विनोद जौहरी को डरा धमका के लूट का प्रयास किया था, जिसका बहादुरी से दुकान स्वामी ने सामना किया और दबंगों को भगा दिया। इसी उद्देश्य के साथ शनिवार को सराफा कमेटी से जुड़े सदस्य एसपी सिटी से मांग करने पहुंचे कि दबंगों पर आगे की कार्रवाई की जाए और पता लगाया जाए कि वे कौन लोग थे, जिससे कि भविष्य में होने वाली इस तरह की घटना से बचा जा सके। मेरे यहाँ एक घटना हुई थी, एक बदमाश आया था मेरे यहाँ 30 तारीख को और उसने कट्टा निकाल के मुझे धमकी दी थी कि जितना भी सामान है मुझे दो, वरना मैं गोली मार दूंगा। मैंने जो है हल्ला मचा के उसको भगा दिया। मैं ये चाहता हूं कि इस घटना का खुलासा होना चाहिए, मुझे ये पता लगना चाहिए वो किसने भेजा है और कैसे आया है और उस पकड़ा जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। घटना का सीसीटीवी फुटेज में कुछ वायरल हुआ था क्या? हाँ, मेरे यहाँ वो लगा हुआ था कैमरे में वायरल हो चुका है। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट? हाँ, पुलिस ने वैसे सब लोग आए थे वहाँ पर जो है हम कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि हम इस घटना का खुलासा होना चाहिए जल्दी से जल्दी। आसपास के जो कैमरे लगे हुए हैं उनको खंगाला जाए। हाँ, नगर निगम के जो कैमरे हैं। क्या लगता है कि किसी की साजिश थी या बाकी कोई लुटेरा था? अब ये मैं कह नहीं सकता हूँ, ये तो जब भी मालूम पड़ेगा तब तक उसकी लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है, मामला यही था, एक अज्ञात व्यक्ति आता है और तमंचा तान के बोलता है सोना चांदी जो जेवर है वो सारा निकाल के थैले में रख दो। वो तो साहस दिखाया मेरे पिताजी ने, हल्ला मचाया, उसको झाड़ू से मारा, भगाया उसको, नहीं तो कोई भी वारदात हो सकती थी और कल को भी हो सकती है अगर उस अज्ञात व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया तो। कुछ आला अधिकारी भी पहुंचे थे, क्या वो आए थे 10-15 मिनट बाद आए थे, सबों ने जो कार्रवाई थी वो की, FIR दर्ज की, उसकी कॉपी हमको दी। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हम चाहते हैं उस अज्ञात व्यक्ति को पकड़ा जाए, सजा की जाए। और मेरी एक मांग भी है कि जो नगर निगम के कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे उनको खंगाला जाए, पता चलेगा उससे बिल्कुल साफ उसके सामने तो होके निकला है वो, लेकिन वो इतनी तेज भागा है कि हम उसको पकड़ ना पाए। कहाँ घटना हुई थी, किस थाना? ये जीवन जो थाना क्षेत्र लगता है जगदीशपुरा थाना, बोदला चौकी के बिल्कुल पास में ही है। उसने उस बदमाश को भगा दिया। उनकी हिम्मत को और उनके साहस को
हमारा उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज सलाम करता है कि ऐसे ही हमारे यदि भाई सभी स्वर्णकार समाज के मजबूती से और हिम्मत से काम लें तो बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। परंतु हमारे स्वर्णकार समाज में किसी भाई के यहाँ कोई परेशानी होती है तो भाई भाई को एक ताकत देने के लिए, कंधे से कंधा मिलाने के लिए अवश्य खड़ा होना चाहिए। हम आज एसपी सिटी महोदय जी के पास आए हैं और उनसे एक मांग करेंगे कि वो जो बदमाश का कुछ पता लगाया जाए, क्योंकि वो आया दुकान पर, वो पैदल भागा है। सीसीटीवी वहाँ के जो खराब हैं उनको बदलवाने की भी कृपा की जाए। देखिए, इंस्पेक्टर साहब को मैंने अपने मोबाइल से खुद फोन कराया 2 बार। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मैं आज उस मीटिंग में हूँ, शाम को करते हैं तो साहब सुबह आ जाना। ये रवैया पुलिस को अपना सुधारना होगा। कम से कम व्यापारी अपनी बात को लेकर बात रखना चाहता है तो कम से कम, अरे हमने 2 बार कॉल कर दिया, 3 बार कर दिया, कम से 1 बार इंस्पेक्टर साहब हमें बुला लें। उनसे छुपी है क्या ये घटना? उन्हें मालूम नहीं है ये घटना हुई है। बताइए, क्या मानते हैं कि इंस्पेक्टर महोदय से अपने गंभीरता में गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं लिया गया तो स्वर्णकार समाज को कमजोर ना समझा जाए। ये ज्यादा दूर नहीं है, डीएम साहब और कप्तान साहब का कार्यालय स्वर्णकार समाज धरना प्रदर्शन करेगा। जो भी स्वर्णकार समाज पर बनेगा तन मन धन से पूरा कार्य करेगा। इसका खुलासा जल्द से जल्द, हमारी मांग है बोरला कमेटी की, इसका खुलासा किया जाए। आगे से मतलब व्यापारियों को दिक्कत परेशानी ना आए। गांधीनगर कल्याण समिति के अध्यक्ष राजीव परमार मीडिया से रूबरू होते हुए गांधीनगर में कुछ लोगों द्वारा पार्क व नाले पर अवैध कब्जे की बात कही। उन्होंने बताया, चिल्ड्रन पार्क पर मकान नंबर 13 से 24 तक कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी प्रशासन में शिकायत करने पर भी अभी तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। गांधीनगर कल्याण समिति के अध्यक्ष राजीव परमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए गांधीनगर पार्क पर अवैध कब्जे की बात कही है। उन्होंने बताया कि मकान नंबर 13 से 24 के मध्य बच्चों के खेलने का चिल्ड्रन पार्क व साइड से बड़ा नाला हुआ करता था, परंतु आमने सामने की कोठी वालों ने उक्त नाले को पाटकर नए नाले का निर्माण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। वह मौके पर चिल्ड्रन पार्क को ब्लॉक कर दिया गया है। उस पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करते हुए सरकारी सार्वजनिक चिल्ड्रन पार्क की जगह अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे एक वर्गाकार स्पेस चिल्ड्रन पार्क पर एक सकरी गली का रूप ले लिया गया है और कॉलोनी के पीछे वजीरपुरा की तरफ से आ रहे बड़े नाले का बहाव प्रभावित हो रहा है। पार्क में प्रिंटिंग प्रेस का जनरेटर रख लिया गया है। ये मैंने बुलाई है, ये हमारे जो सामने जो इधर जो दिख रहा है गांधीनगर में एक चिल्ड्रन पार्क था, 2 पार्क थे। एडीए एब्लूट कॉलोनी है, बेबजी ने बनाई थी ये, और इसमें 2 पार्क दिए हुए थे। ये चिल्ड्रन पार्क था और एक जिसमें जनकपुरी सजी थी, वो पार्क है। इस पार्क को इन लोगों ने एनक्रोचमेंट कर लिया। इसमें एक वजीपुरे से एक नाला और आता है इन मकानों के और उसके बीच में पार्क के। उस नाले को इन लोगों ने बंद कर रखा है, उसको पाट लिया, पाट के उसको आगे बढ़ाए हैं 15 फुट। 15 फुट एक साइड से बढ़े हैं, 15 फुट दूसरे साइड से बढ़े हैं। प्रमोद गुप्ता गांधी ने जब सभासद थे, उन्होंने इसके बीच में रोड डलवा दी। रोड डलवा के एक छोटी सी नाली निकाल दी। वो नाला आज भी बरकरार है वहाँ पर। इस बात का अब वो पानी हम लोगों के 4 घरों में भरता है। इधर के सामने जो पानी सामने से आता है फ्लो करके, वो नाला तो बंद कर रखा है इनने, तो वो हम लोगों के 4 घरों में घुटने घुटने पानी भरता है। इस पर इन लोगों ने क्या किया है कि 15-15 फीट का एनक्रोचमेंट दोनों तरफ कर लिया है और बीच में एक रोड जो है धोखे से बनवा ली है, जिसका कि मैंने अपोज किया था। मैं चीफ मैनेजर हूँ बैंक ऑफ इंडिया में, कन्नौज में मेरी पोस्टिंग थी, तो ये रुक गई थी, गर्ग साहब ने रुकवा दी थी। फिर मैं 3 हफ्ते नहीं आया था, तो उस बीच में उन्होंने गर्ग साहब को मैनेज कर लिया कि नहीं साहब, उन्होंने कंसेंट दे दिए और ये रोड गलती से बन गई। वो बाद में गर्ग साहब को रिग्रेट भी हुआ। तो उसमें जो है झूले लगे हुए थे पार्क में, बच्चे झूलते थे, सब काम करते थे। ये सरकारी ज़मीन है, 10 करोड़ की है, इसको खाली कराया जाए, कब्जा कराया जाए। ये दूसरा नाला जो बनाया गया है वो इस इंटेंशन से बनाया गया है कि जो इसके बीच में एनक्रोचमेंट है इरेगुलर हो जाए। ये कहने लग जाएगा ये नाला तो देखो ये है, इसके पीछे हमारा कंस्ट्रक्शन है, हमारा तो रेगुलर है, क्योंकि पुराना नाला बंद कर दिया। अध्यक्ष राजीव परमार ने बताया कि अतिक्रमण की शिकायत पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से की जा चुकी है, परंतु इस पर हमेशा से ही लीपापोती होती रही है। किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान राजीव परमार ने प्रशासन से अपील की है कि इस समस्या का हल किया जाए। शनिवार को उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज, दीनदयाल धाम रोड, फरह मथुरा के परिसर में
बनवाए गए शिशेश्वर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 17 मूर्तियों की स्थापना के कार्यक्रम का समापन हुआ। शाम 6:30 बजे से 9 बजे तक प्रस्तुत संगीत कलाकारों चित्र विचित्र द्वारा भजन संध्या के दौरान सभी भक्तजनों को आनंदमय कर दिया और पूरा उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज परिसर भगवान श्री कृष्ण और राधा के जयकारों से गूंज उठा। शनिवार को उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज दीनदयाल धाम रोड फरे मथुरा परिसर में बनवाए गए शिशेश्वर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 17 मूर्तियों की स्थापना के कार्यक्रम का समापन हुआ। शाम 6:30 बजे से 9 बजे तक प्रस्तुत संगीत कलाकारों चित्र विचित्र द्वारा भजन संध्या के दौरान सभी भक्तजनों को आनंद में कर दिया और पूरा उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज परिसर भगवान श्री कृष्ण और राधा के जयकारों से गूंज उठा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 3-4 साल पहले हमने मंदिर का स्टार्ट किया था। इसमें एक जगह प्रसाद हमने रख के देखा था, तो वो प्रसाद जो है रात को रखते हैं 5 बजे 6 बजे के आसपास, तो सुबह 5-6 बजे के आसपास गायब हो रहा था ऑटोमेटिक जो है। तो हमने कम से कम 10-5 बार देखा कि ये गायब हो रहा है, तो हमने देखा कोई ना कोई यहाँ पे शक्ति है। तो हमने कैमरे भी लगाई, उसमें कैमरे लगा करके देखा, उसमें हमने 1-2 किलो बर्फी भी रखी, तो एक कोए के रूप में, और उसकी चारों तरफ से केवल ईंट रखी थी उस समय तो, और परिक्रमा लगाई उन्होंने, और परिक्रमा लगा करके वो प्रसाद सारा खा लिया जो है, और खा करके वो जो लगभग आधा किलो था, तो आधा किलो प्रसाद को लेके चले गए। कोआ के रूप में थे, लेकिन कोआ कभी भी जो है आधा किलो या 1 किलो प्रसाद नहीं खा सकता जो है। 1-8 किलो 1-8 कोई पीस खा ले तो बात अलग की बात है। और जब हमने देखा कोई शक्ति है, तो हमने विचार किया कि यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर बनवाया जाए। तो उसी चमत्कारी सिस्टम में हमने भोले बाबा का मंदिर बनाया है, और आप सभी के आशीर्वाद से वो बन गया है। इसी कामना के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद मुझे आगे मिलता रहे। 16-17 मूर्तियाँ हैं, और वही बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ पर आपको वर्धन और वृंदावन से भी महामहिम सब लोग आए हैं, आपको सादर स्वागत है। और ऐसे कार्यक्रम पर बहुत कम अवसर मिल पाता है कि लोग उपस्थित हो पाते हैं। भगवत कृपा होती तभी आदमी वहाँ उपस्थित हो पाता है। मैं यहाँ पर सभी लोगों को भगवान की तरफ से उनका सबको आशीर्वाद प्राप्त हो, तो सभी को अच्छा सद्गुण प्रदान करें, इन्हीं कामनाओं के साथ में सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री धाम वृंदावन से, और आज बड़े ही हर्ष की बात है कि यहाँ फरह में शिवेश्वर महादेव मंदिर में श्री भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और हमारे कौशिक जी ने बड़े ही सुंदर भाव से ठाकुर जी का ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव किया है, और उसमें हम दासों को भी सेवा मिली है, और हमारे वर्मा जी और साथ में हमारे एसडीएम साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और उनका भी सभी का भक्तों का प्रेम से हृदय से हमारा भाव बढ़ा। शिवेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर आज हमारे कौशिक जी ने यहाँ भव्य दिव्य श्री ठाकुर जी के नाम संकीर्तन का आयोजन कराया है, जिसमें श्री ठाकुर जी के नाम संकीर्तन की सेवा हम दासों को वृंदावन से बाबा चित्र विचित्र बिहारी दास को मिल प्राप्त हुई है, और यहाँ आकर विशेष आनंद हो रहा है। और यहाँ के भक्त श्रोताओं के हृदय के भाव को देख करके मन आह्लादित है, और दिव्य संकीर्तन का रस वर्षण यहाँ पर होगा। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और श्री शिवेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके अतिरिक्त भजन संध्या के दौरान शंकराचार्य महाराज की उपस्थिति ने विशिष्ट अतिथि एसडीएम मथुरा सुरेंद्र यादव को भी ईश्वर की आराधना में विलीन कर दिया। इस शुभ अवसर पर संस्थान के सचिव अनिल कुमार कौशिक, कोषाध्यक्ष फुलवा कौशिक, उज्जवल कौशिक, उन्नति कौशिक, समस्त कौशिक परिवारजनों के साथ भक्तगण एवं शिक्षक गण भी उपस्थित रहे। थाना मलपुरा क्षेत्र के नगला लेखराज स्थित वंशिका एस्टेट कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार की मां ने
तो चोरों ने 6 तोले सोना, 25,000 का लैपटॉप समेत कई जरूरी कागजातों को भी चोर चुरा ले गए। थाना मलपुरा पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी गई है। थाना मलपुरा क्षेत्र के नगला लेखराज स्थित वंशिका एस्टेट कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, वंशिका एस्टेट कॉलोनी में चोरों ने एक शिक्षक के घर को निशाना बनाया। पीड़ित परिवार की माने तो चोरों ने 6 तोले सोना, 25,000 का एक लैपटॉप, LED 32 इंच समेत कई जरूरी कागजातों को भी चुरा लिया। मेरा नाम बबीता बंसल है सर। हाँ, आप कहाँ गई थी? मैं प्राथमिक विद्यालय मूसलपुर में इंचार्ज टीचर हूँ। तो मैं वहाँ पढ़ाती हूँ जमनेर में। अच्छा। मैं वहीं से लौट के आई थी 3:30 बजे पे। अच्छा, फिर तो फिर मैंने देखा कि मेरे बाहर का लॉक टूटा पड़ा था। फिर मैं जब अंदर आई, मेरे को लगा शायद हस्बैंड भूल गए होंगे लॉक लगाना। तो मैं अंदर आई तो मैंने देखा यहाँ का पूरा लॉक, सारा ये वाला लॉक भी टूटा पड़ा मेरे गेट का। ये दूसरे सारे कमरे खुले पड़े थे, सारी अलमारियों के लॉक टूटे पड़े थे। सारा सामान फैला हुआ था? सारा सामान फैला पड़ा हुआ था। और सब तितर पड़ा हुआ था सर। पूरे एक रैक तक, बच्चों के एक डिब्बे तक उन्होंने छान के सारा सामान निकाल के ले गए। उसमें से मेरी सारी ज्वेलरी, सारे मेरा लैपटॉप। सर मैं सुमित अग्रवाल हूँ। तो दिन में चोरी हुई आपसे? हाँ सर, मेरे दिन में चोरी हुई है। मैं फार्मा कंपनी में मैनेजर हूँ। क्या क्या ले गए आपके यहाँ से? सर तकरीबन 6-7 तोले तो सोना है, एक मोटा माटी एक एवरेज है, बाकी 20 से 25,000 रुपया कैश है। और उसमें एक 100 की 50 की गड्डी के नए नोट थे। अच्छा जी। और एक मेरा लैपटॉप का पूरा की पूरा बैग गायब है। चार्जर और डॉक्यूमेंट्स थे उसमें, पूरा अलग बैग रहता था। और एक LED TV है 32 इंच की। बाकी एक मेरा मिक्सर ग्राइंडर है बड़ा, महाराजा व्हाइट लाइन का। ये मोटा माटी सामान है। बाकी ये भी सब घर के चादर में ही बांध के ले गए? चादर, हाँ, घर का बेड पे से सिंगल बेड की चादर उठाई और उसके अंदर बांध के ले गए। अरे थूक के भी चले गए यहाँ पर? थूका बहुत, इतना जबरदस्त पान के पीक, गुटके के पीक थूके हुए कि आप मतलब इत्मीनान से चोरी हुई है इसका ये पता लग रहा है इससे। बबीता बंसल प्राथमिक शिक्षक हैं, जो कि प्राथमिक विद्यालय मूसलपुर जगनेर में तैनात हैं। बबीता शाम को स्कूल से घर लौटी तो उनके होश उड़ गए। मकान के ताले टूटे पड़े थे। चोरी की घटना से कॉलोनी में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। पीड़ित परिवार ने थाना मलपुरा पुलिस को इस घटना की सूचना दी है। पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की पत्नी अपनी मांगों को लेकर गुरुवार से धरने पर बैठी थी। शहीद वीरांगना से मिलने आगरा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार धरना स्थल पहुंचे थे और शहीद की पत्नी से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। इस मौके पर आगरा ग्रामीण विधायक हेमलता दिवाकर भी धरना स्थल पर पहुंची और शहीद की पत्नी ममता रावत को हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया। शनिवार को पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की वीरांगना ममता रावत ने धरना समाप्त किया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी ने शहीद के परिवार को 65,57,000 का चेक सौंपा। इसके साथ ही शैक्षिक संस्थानों द्वारा शहीद के परिवार के लिए आर्थिक मदद को एकत्र की गई धनराशि का भी चेक दिया गया। इसके साथ ही आर्थिक मदद के लिए शहीद के परिवार ने शासन प्रशासन का धन्यवाद दिया। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम रुक करते हैं आगे खबरों पर। प्रदेश भर के साथ ताजनगरी में भी सपाइयों ने अपने मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर सपा पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने
अपने मुखिया के जन्मदिन पर केक काटा तो वहीं रक्तदान शिविर लगाने के साथ ही 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनाने का भी संकल्प। 48वां जन्मदिन आगरा की तमाम वाल्मीकि बस्तियों में मनाया जा रहा है, जिससे देखने को मिल रहा है कि वाल्मीकि समाज में इतना जोश है कि सारे युवा ये संकल्प लेके बैठे हुए हैं कि आने वाले 2022 में अखिलेश भैया को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाना है। जिस तरह से पिछली बार जो विकास कार्य अखिलेश यादव जी द्वारा कराए गए थे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम जब ही होगा जब हमारे अखिलेश भैया दूसरा के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वाल्मीकि भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। जो हाथरस वाला मामला था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वाल्मीकियों के साथ मनीषा कांड में जो जुर्म और उनको बचाने का काम किया, जो उसको भूलना नहीं है। आने वाले 2022 में सबको ध्यान दिलाना है कि जब वो वाली सरकार स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें दर्जनों लोगों ने आके, खासकर युवा साथियों ने आकर इस शुभ दिन के अवसर पर रक्तदान काम करने का काम किया है। हम समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक नेताजी की तरफ से अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे नेताजी को दीर्घायु दे और इसी तरह से उनका आशीर्वाद हम नौजवानों पे बना रहे। जय अखिलेश, जय समाज। थाना शमशाबाद क्षेत्र के लहरपट्टी लहर गांव में मजदूर को मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया। मजदूरी मांगने पर दबंगों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि युवक की पिटाई के बाद उसे शराब में जहर भी दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के लहरपट्टी लहर गांव में 22 वर्षीय मजदूर को मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया। गांव के ही रहने वाले दबंगों ने पहले तो उसके साथ मारपीट की, उसके बाद शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। दबंग मारपीट के बाद युवक को मरणासन हालत में छोड़ गए। परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। का काम करने जाते हैं। क्या काम करता था? जी भूसा भरने का भूसा भरने जाता था। भूसा भर के जाते तो जिन्हें यहाँ पे पैसा 100-100 रुपया तक आ जाए जिन्हें मार ताकि पीछे ने मार पिटाई करिए। ठीक है। हाँ जी, 5-6 लोगों ने मारा तो जाके भैया ने सिफारिश करिए तो बिल पे मार पीट करिए। फिर गंभीर हालियत है जाके तो जाए हम यहाँ संसार रेफरेंस ड्राइवर गली मार पिटाई घंटे फंडिंग से दिया। वहाँ से निकला है सर पॉइजन, गंभीर अस्पताल में लेके। हाँ गंभीर पॉइजन निकला है। पता जिन्हें क्या कभी दारू में कभी प्याज दिया, क्या कर दिया जिन्हें निकला है वहाँ पे। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव लहर पट्टी लहर निवासी वीरेंद्र सिंह का 22 वर्षीय पुत्र बंटी गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों के साथ मजदूरी का कार्य करता था। परिजनों का कहना है कि युवक द्वारा दबंगों से मजदूरी के पैसे मांगने पर पहले तो उसे जमकर मारा पीटा और फिर उसे शराब में जहरीला पदार्थ पिलाकर छोड़कर भाग गए। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। और उसका छोटा भाई लाला और एक रखीसा का लड़का है नीरज और नेत्राओं के दोनों लड़के थे। मारपीट करने के बाद मतलब उसे ज़्यादा मतलब गंभीर हालत हो गई तो हम उसे मतलब शमशाबाद ले गए। शमशाबाद से शकुंतला देवी हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। तो 1 घंटे बाद मैंने कर दिया कि आगे रेफर ले जाओ। थाने में सूचना हमने दूसरे दिन दी, उसकी हालत गंभीर थी, इस वजह से हम नहीं पहुंच पाए। तो आगरा के लिए रेफर गए। आगरा से प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया तो फिर हमने एडमिट कराया। कितने पैसे का लेन देन? कोई नहीं, या 100-200-500 रुपये का लेन देन था, 400 रुपये का लेन देन के पीछे। वो भी गांव के? हाँ, वो भी गांव के पड़ोसी। युवक की पीट कर हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। युवक की हत्या के बाद दबंग घर छोड़कर फरार हो गए। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक युवक की हत्या के आरोपियों को पकड़ पाती है। मजदूरी की पैसे मांगने पहुंचे 22 वर्षीय युवक की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। युवक को पीटने के बाद शराब में जहरीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश अवस्था में छोड़ दिया गया था और परिजनों ने उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। उपचार के दौरान मृतक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई और जिससे कि परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़ित के
आरोपी जो हैं गांव छोड़कर फरार हो चुके हैं। शमशाबाद से मून टीवी के लिए श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में दावत खाकर वापस लौट रहे 2 युवकों पर बदमाशों ने जमकर लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना की जानकारी परिजनों को मिलते ही बचाने पहुंचे परिजनों पर भी जानलेवा हमला किया गया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिरोजाबाद में दावत खाकर वापस लौट रहे 2 युवकों पर बदमाशों ने जमकर लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। आपको बताते चलें, घटना उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जनपद के थाना नगला खंगर के सलेमपुर करखा की घटना है, जहां 2 युवक मोटरसाइकिल के द्वारा दावत खाकर अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने दोनों युवकों को घेरकर जमकर लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। हमारे भैया और भैया दावत खाने गए थे, वहाँ पर लोगों ने मारपीट की है, फायरिंग की है, मारने की धमकी दी है, लोगों को मार डालेंगे तेज जान से और सर फाड़ दिए लोगों के, चांद पाँव फाड़ दिए, पैरों में चोट आई है लोगों को, बहुत बुरी तरह से मारे हैं। तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं जिंदा, तुम लोगों को मार देंगे, ये बोले हैं ये लोग, और उन लोगों को सर पर फाड़ दिया है सर। वहीं घायल युवकों ने आरोप लगाया कि घटना की जानकारी परिजनों को मिलते ही बचाने पहुंचे परिजनों पर भी बदमाशों ने उन्हें भी लाठी डंडों और तमंचे से उन पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया, जहां सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर BMW कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बाइक सवार महिला को आगरा से दवाई दिलाकर वापस लौट रहा था। इस घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में है। फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर BMW कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना थाना मटसेना के लखनऊ एक्सप्रेसवे खंबा नंबर 37 किलोमीटर की है, जहां शुक्रवार की देर शाम बेकाबू BMW कार ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 45 वर्षीय गीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राहुल नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये आगरा में दवा लेने गए थे, तो इनके साथ इनकी बहन का लड़का था, साथ में बाइक चला रहा था। आगरा से आ रहे थे तो थोड़ा बारिश होने लगी, कोई BMW पीछे से गाड़ी आई, 37 किलोमीटर पर थाना मटसेना लगता है वो, और पीछे से टक्कर मार दी, गिर गई। गिरने के बाद इनकी कैजुअल्टी मौत हो गई इसकी। हाँ, इनकी कैजुअल्टी हो गई है, और इनका जो लड़का साथ में था वो राहुल, वो गंभीर है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गंभीर घायल बाइक सवार को उपचार के लिए फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि नसीरपुर क्षेत्र के निवासी राहुल अपनी मौसी गीता देवी को आगरा से दवाई दिलाकर वापस अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान बेकाबू BMW कार ने पीछे से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की आवश्यक बैठक एटा रोड स्थित महावीर बीज एजेंसी पर संपन्न हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष अनिल मैनेजर सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों का माला और शॉल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष अनिल मैनेजर ने जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दयाशंकर गुप्ता को सौंपी। नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष प्रिंस जैन ने सभी व्यापारियों के प्रति आभार जताते हुए उनके हित की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की आवश्यक बैठक एटा रोड स्थित महावीर बीज एजेंसी पर संपन्न हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष अनिल मैनेजर सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को माला एवं शॉल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष अनिल मैनेजर ने जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दयाशंकर गुप्ता को सौंपी। वहीं जिला उपाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, अर्जुन सिंह, श्याम गुप्ता और मुकेश गुप्ता को सौंपी गई। वहीं नगर इकाई को मजबूत करते हुए युवा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की टीम का गठन किया गया, जिसमें महावीर बीज एजेंसी के प्रबंधक प्रिंस जैन को नगर अध्यक्ष बनाकर नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुनील बघेल को नगर महामंत्री तो अमित जैन को नगर कोषाध्यक्ष बनाया गया। आज आपको प्रिंस भाई, आज आपको जिम्मेदारी दी गई है, वो किस तरह निभा करेंगे? उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुझे नगर अध्यक्ष पद का ही नाम अनुरोध किया गया और मैं अपनी ये जिम्मेदारी का पूरी हर प्रयास संभव ये रखूंगा। अपना पूरा ये पतियों को दिया गया है
जो मैंने ग्रहण किया है उसको मैं हर तरीके से संभव करने की कोशिश करता हूँ। छोटे व्यापारी हों, बड़े हों, उन्हें भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं अपना ही काम कार्यक्रम है। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंत्रिमंडल के द्वारा नगर इकाई युवा नगर इकाई का गठन किया गया है। इसमें प्रिंस को अध्यक्ष बनाया गया है और मामन और प्रिंस को ये कहा गया है कि अपनी टीम को गठन करें। 51 सदस्य की टीम उन्हें गठन करनी है। उसमें व्यापारियों के लिए सेवा का कार्य करना है, व्यापारियों के हित में काम करना है, व्यापारी के हित पर रोक देना है। हमें व्यापारियों के लिए हित में काम करने के लिए पूरी एक टीम की आवश्यकता थी। टीम हमने बना दी है। युवा के जिलाध्यक्ष के रूप में कुलदीप गुप्ता हैं और प्रिंस नगर अध्यक्ष के रूप में यहाँ काम करेंगे और कोई दिक्कत होगी इसके लिए मैं यहाँ हूँ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आप सभी को शुभकामनाएं देता है, बधाई देता है। संगठन के जिलाध्यक्ष अनिल मैनेजर ने कहा कि जिधर देखो व्यापारियों के उत्पीड़न की शिकायतें प्रकाश में आ रही हैं। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों को यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसे संगठन के पदाधिकारियों को अवगत कराएं, जिससे उनकी समस्या के निस्तारण की लड़ाई लड़ी जा सके। बैठक में युवा जिलाध्यक्ष कुलदीप गुप्ता और जोनू अरुण गुप्ता, जयानंद जैन, मोहित गुप्ता, संभव जैन, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, राकेश जैन आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अंत में नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष प्रिंस जैन ने सभी व्यापारियों के प्रति आभार जताते हुए उनके हित की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी है छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मून न्यूज। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा की पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय बनी हाथरस की जिला पंचायत अध्यक्ष। सपा रालोद की संयुक्त प्रत्याशी शशि चौधरी को 2 मतों से हराया। ब्रज क्षेत्र के 12 जिलों में से एटा को छोड़कर सभी जगह खिला कमल। 30 सदस्यीय जिला पंचायत में 3 सदस्यों के सहारे जिला पंचायत की कुर्सी पर काबिज होना चाहती थी बीजेपी। पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की वीरांगना ममता रावत ने समाप्त किया धरना। अपर जिलाधिकारी नगर ने शहीद के परिवार को सौंपा 65,57,000 का चेक। शहीद के परिवार ने शासन प्रशासन का किया धन्यवाद। रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो ने आगरा से कन्नौज क्षेत्र में चलाया पर्यावरण एवं जन जागरण अभियान। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए राहगीरों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर।
ताजनगरी वासियों के लिए राहत भरी खबर। शनिवार को कोविड के 63 केसों के साथ प्रशासन ने की कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। ताजनगरी में सफाइयों ने मनाया अखिलेश यादव का जन्मदिन। केक काट एक दूसरे को दी बधाई। अखिलेश यादव सरकार बनाने का लिया संकल्प। शनिवार को उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज फरह मथुरा के परिसर में बनवाए गए शिशेश्वर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 17 मूर्तियों की स्थापना के कार्यक्रम का हुआ समापन। भगवान श्री कृष्ण और राधा के जयकारों से गूंज उठा कॉलेज परिसर। शनिवार को आगरा सराफा कमेटी से जुड़े सदस्यों ने एसपी सिटी को मामले में जांच के लिए सौंपा ज्ञापन। पूर्व में सराफा व्यवसायी की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से आए थे लुटेरे। थाना मलपुरा क्षेत्र के नगला लेखराज स्थित वंशगत स्टेट कॉलोनी में दिनदहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। 6 तोले सोना, 1 लैपटॉप, एलईडी समेत कई जरूरी कागजातों को चुरा चोर हुए फरार। फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक सवार को रौंदा। महिला की हुई दर्दनाक मौत, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल। रॉयल कृष्णा ग्रुप ने फिरोजाबाद के पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 36 पौधों का किया पौधारोपण। लोगों से भी पौधे लगाने की अपील। फिरोजाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के दंगल में भाजपा की हर्षिता सिंह ने मारी बाजी। 5 वोटों से हुई जीत। हार के बाद सफाइयों ने लगाया प्रशासन पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप। थाना शमशाबाद क्षेत्र के लहरपट्टी लहर गांव में मजदूरी मांगने पर दबंगों ने युवक की पीट कर की हत्या। शराब में जहरीला पदार्थ पिलाकर छोड़कर भाग गए युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। रोटरी क्लब ऑफ आगरा द्वारा शनिवार को नवीन सत्र के शुभारंभ पर सभी का अभिनंदन करते हुए सिकंदर क्षेत्र में पर्यावरण एवं जन जागरण अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत कारगिल पेट्रोल पंप के निकट जीनोम डायग्नोस्टिक पर शिविर लगाकर कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सैकड़ों राहगीरों को मास्क, सैनिटाइजर और जागरूकता पत्रकों का वितरण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर पंकज नगाइश ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है। हम सभी को इससे सुरक्षित रहने के लिए निरंतर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। रोटरी क्लब ऑफ आगरा नियो द्वारा शनिवार को नवीन सत्र के शुभारंभ पर सभी का अभिनंदन करते हुए सिकंदरा क्षेत्र में पर्यावरण एवं जन जागरण अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत कारगिल पेट्रोल पंप के निकट जीनोम डायग्नोस्टिक्स पर शिविर लगाकर कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सैकड़ों राहगीरों को मास्क, सैनिटाइजर और जागरूकता पत्रकों का वितरण किया गया। सभी को निरंतर मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने, बार-बार साबुन से हाथ धोने, कम से कम 2 गज की दूरी मेंटेन रखने, वैक्सीन लगवाने, व्यायाम और योग करने, पौष्टिक खाना खाने तथा वृक्षारोपण करने के साथ साथ शहर को साफ सुथरा रखने का भी संदेश दिया गया। आज जो रोटरी क्लब द्वारा जो एक तरह के कार्यक्रम रोटरी क्लब अभिनव चतुर्वेदी और डॉक्टर आर.के. प्रेसिडेंट के नेतृत्व में पूरे अनवरत साल भर चलता रहेगा। और बहुत खुशी की बात है जो कोविड टाइम लोग इस समय अभी भी लोग ये सोच रहे हैं खत्म हो गया है, सेकेंड वेव खत्म हो गई है, लेकिन उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है कि अभी भी हमें